वो सबसे बड़ा डॉन है। उसके नाम से ही कभी बिहार का एक हिस्सा कांपा करता था। उसकी दहशत ऐसी थी जो अब किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। पिछले कुछ सालों से वो जेल में है, लेकिन अब भी अकड़ वैसी की वैसी ही है। अब भी वैसा ही रौब है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की। सीवान का एक गैंगस्टर जो सांसद तक रह चुका है। राजनीति में उसे लालू यादव का करीबी माना जाता है। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन का दबदबा कैसा है, यह देखने को मिला तब जब उसे सीवान की जेल से शिफ्ट किया गया। लेकिन इस डॉन के आगे बिहार की जेल के महकमे को कैसे करना पड़ा सरेंडर, आप इन तस्वीरों में देखिए। एक, दो, तीन और ये चार सफेद रंग की 4 स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफला और एक गाड़ी की बीच वाली सीट पर तनकर बैठा एक डॉन। अपने पसंदीदा सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहने, बाएं हाथ से गाड़ी का हैंडल पकड़े, आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों से घिरा हुआ एकदम रोबीला अंदाज। इस चेहरे को भला कौन नहीं जानता। नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, सीवान का सबसे बड़ा गैंगस्टर और आरजेडी का पूर्व सांसद। ये वही शहाबुद्दीन है जिसकी कभी बिहार के सीवान में समानांतर सरकार चलती थी, जिसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी बाहुबली को जब गाड़ी में घुसकर टीवी का कैमरा कैद करने लगा तो वो नाराज हो गया। सुनिए शहाबुद्दीन ने पुलिस वालों से क्या कहा। चलो यार, चलो चलो यार, चलो। बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से हटाकर कड़ी सुरक्षा के बीच भागलपुर की स्पेशल सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। अब यही जेल होगी शहाबुद्दीन का नया ठिकाना। लेकिन इस तस्वीर में डॉन का अंदाज तो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा नेता मुआयने पर निकला हो। पिछले 7-8 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब शहाबुद्दीन को सीवान से भागलपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी शहाबुद्दीन को चुनाव आयोग के निर्देश पर यहां भेजा गया था। शहाबुद्दीन को इस जेल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तीसरे सेल में रखा गया है। जेल के स्पेशल वार्ड में सिर्फ शहाबुद्दीन को ही रखा गया है। पूर्व सांसद को जेल में सामान्य कैदी की तरह ही सुविधाएं दी जाएंगी। भोजन भी सामान्य कैदी की तरह ही दिया जाएगा। शहाबुद्दीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी 7 सदस्यों की एक टीम को दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि शहाबुद्दीन भागलपुर की जेल के अंदर दरबार नहीं लगा पाएंगे। शहाबुद्दीन से अलग से किसी को मिलने की इजाजत नहीं होगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा सीवान जेल से 7 और कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। इनमें शामिल हैं कुख्यात उपेंद्र सिंह, ध्रुव जायसवाल और रुस्तम खान। इन सभी को मुजफ्फरपुर, गया और बक्सर जेल में भेजा गया है। शहाबुद्दीन को तड़के करीब 3 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सीवान जेल से निकाला गया और सड़क के रास्ते दोपहर तक भागलपुर लाया गया। लेकिन जरा जलवा तो देखिए। आमतौर पर कैदियों को यहां से वहां पुलिस अपनी सामान्य गाड़ियों में ले जाती है, लेकिन शहाबुद्दीन के लिए विशेष तौर पर लग्जरी गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया। तब जाकर शिफ्ट होने को तैयार हुआ बाहुबली शहाबुद्दीन। चलो यार, चलो चलो यार, चलो। भाई उनकी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार में आरजेडी भी शामिल है, तो शहाबुद्दीन साहब की भी सरकार है। तो अपनी सरकार में अगर उन्होंने गाड़ी मांगी और उससे गए वो, जब सरकार ही उनकी है तो फिर गाड़ी क्यों नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शहाबुद्दीन को सीवान से भागलपुर शिफ्ट करने की नौबत क्यों आई। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात शहाबुद्दीन को सीवान जेल से हटाने का फरमान तैयार करना पड़ा। दरअसल ये सब हुआ बुधवार को सीवान जेल पर पड़े छापे के बाद। ये छापा सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन के मर्डर के कनेक्शन पर सीवान के डीएम और एसपी ने मारा था। सरकारी अधिकारी जेल के अंदर की तस्वीर देखकर दंग रह गए। जेल के भीतर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दरबार लगा हुआ था। उससे मिलने आए आम समर्थक तो थे ही, कई बड़े बड़े लोग भी पहुंचे हुए थे। सूत्रों से पता चला है कि छापेमारी में पुलिस के हाथ 8 मोबाइल फोन और 2 चाकू समेत कई और चीजें मिली हैं।
ये मोबाइल फोन सेल के बाहर खुले में फेंके हुए मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 63 मुलाकातियों को हिरासत में लिया। शहाबुद्दीन समर्थकों के 45 से ज्यादा फोन जब्त कर लिए गए। पुलिस प्लास्टिक के एक थैले में भरकर ये मोबाइल फोन बाहर ले आई। उन लोगों को तो हिरासत में ले लिया जो शहाबुद्दीन से मिलने आए थे, लेकिन शहाबुद्दीन के बैरक में झांकने का किसी ने दम नहीं दिखाया। लेकिन सीवान प्रशासन ने बुधवार के दिन जेल के अंदर के नजारे देखकर यह फैसला ले लिया कि शहाबुद्दीन को अब यहां रखा जाना ठीक नहीं है। इसी के तहत शहाबुद्दीन को भेजा गया भागलपुर, लेकिन शहाबुद्दीन अपनी शर्तों पर शिफ्ट होने के लिए माना। शहाबुद्दीन वैसे पिछले करीब 12 साल से जेल में है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि उसकी ठसक जस की तस है। कभी लालू प्रसाद यादव का चहेता रहा शहाबुद्दीन जेल से ही अपनी सत्ता चलाता रहा है। सत्ता में उसकी अब भी कितनी जलती है, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। जेल के भीतर शहाबुद्दीन के दरबार में बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल गफूर भी पहुंचे हैं। ये फोटो कुछ दिन पहले लीक हुई थी और ये तस्वीर पहली बार सीवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन के जरिए ही सामने आई थी। इसीलिए सीवान पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पत्रकार राजदेव की हत्या के पीछे इस फोटो का कोई कनेक्शन तो नहीं है और कहीं इसमें शहाबुद्दीन का रोल तो नहीं। भागलपुर से पूर्णेंद्र कुमार के साथ प्रशांत झा, इंडिया टीवी, पटना।